ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट लाइफ कैसा होता है? स्टूडेंटों को किस टाइप की जॉब्स मिलती है? कितने घंटे वो काम करते हैं ऑस्ट्रेलिया में? और क्या इज़ लाइक गुड लाइफ या बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत हार्ड वर्क होता है, क्या होता है? तो राजू भाई ऐसा है कि जब मैं गया था तकरीबन 10-11 साल पहले 2014 में, तो इट वाज ऑलराइट। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा था, अपॉर्चुनिटीज़ थी, सब कुछ था। तो लेकिन ये कि यहाँ की तरह ही बिल्कुल आपको यूनिवर्सिटी में अपनी अटेंडेंस मेंटेन करनी होती है, अच्छा। आपको क्लासेस लेनी होती हैं, एग्जाम्स की और असाइनमेंट्स, क्विजेज, हर चीज़ में आपको पार्टिसिपेट करना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जॉब्स के मौके भी हैं, लेकिन वही रिस्ट्रिक्शंस हैं वीज़ा कंडीशन के मुताबिक। हुँ, हुँ। 20 आवर्स अलाउ हैं आपको। तो मैंने खैर ज़्यादा ही की थी, लेकिन ये कि शुरू में जाके और जॉब्स ही करनी पड़ती हैं। तो मैंने जाके 1 महीना तकरीबन कार वॉश पे काम किया था। अच्छा। हाँ, 2014 में। और उसके बाद ये था कि कुछ कॉन्टैक्ट्स थे, दोस्त वगैरह वहाँ पे पहले से मौजूद थे। तो कार रेंटल कंपनी में एक जो है वहाँ पे जॉब मैंने स्टार्ट की। तो 1 साल कार रेंटल कंपनी में जॉब की। तो वो बहुत बड़ी कार रेंटल कंपनी थी, मलेशियन ओनर था, ही इज़ अ हुँ, हुँ। बिलियनर। तो ऑस्ट्रेलिया में उस कंपनी की 13,000 कार्स थी। और ओह! जिस ब्रांच में मैं काम करता था मेलबर्न में, तो वहाँ अराउंड 1200-1300 कार्स थी, जो कि बहुत बड़ा यार्ड था एयरपोर्ट से थोड़ा सा दूर। तो मतलब कस्टमर सारे जो आते थे वो टूरिस्ट होते थे जिन्होंने ऑनलाइन गाड़ी बुक कराई होती थी। अच्छा। तो शटल सर्विस चलती थी। 12 सीटर जो है वो लोगों के साथ कंपनी के, तो हम वो ड्राइव करते थे, एयरपोर्ट जाते थे, अच्छा। पैसेंजर्स को उठा के लाते थे। फिर उनको उनकी गाड़ी जो है जो उन्होंने बुक कराई है, वो रेंटल एजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाता था, हम जाके उनकी गाड़ी लेके आते थे और असेस करते थे ना, हमारे पास एक डायग्राम होती थी। अच्छा। उससे हम वो पूरा देखते थे कि भाई कहाँ कहाँ डेंट है, और ये वो मार्क कर देते थे और कस्टमर को गाड़ी दे देते थे। फिर जब ओके। वो वापस आता था तो हम दोबारा वो पेपर से चेक करते थे। कि कहीं ठोकी नहीं है हाँ, उसने कस्टमर ने, और हाँ? इंश्योरेंस भी होती थी। अच्छा। तो हम लोग ये काम मैं करता था। फिर उसके बाद मैंने 1 साल ये काम किया और उसके बाद मैंने अपनी जॉब स्विच कर ली। तो जहाँ पे गाड़ियाँ रिपेयर होती थी, रिचमंड में था स्मैश रिपेयर सॉल्यूशन के नाम से। तो वहाँ पे मैंने जॉब की। वहाँ पे गाड़ियाँ बेसिकली एक्सीडेंटल कार्स रिपेयर होती थी वहाँ पे। अच्छा। तो रिपेयरिंग के तो बाद आपका क्या काम था उधर? मेरा काम ये था कि रिपेयरिंग के बाद जो है वो गाड़ी जो है ना, पेंटर्स जब उसको पेंट करके ओवन में डालते थे ना, तो जब फ्रेश ओवन से बाहर आती थी, तो पेंट की अगर कहीं लहर, उसको कहते हैं रन ऑफ पेंट, पेंट अच्छा। रन होता था, रन ओवर होता था, या डॉट्स होते थे पेंट के, तो उसको वो बफ करके निकालते थे और फिर वो करते थे, कटिंग करते थे उसकी, ओके। पॉलिश। तो बेसिकली कोई बहुत अच्छी जॉब तो नहीं है, लेकिन यू नीड अ स्किल के उस टाइम पे ये मेरे लिए एक स्किल ही थी, क्योंकि मैं नया नया गया था। तो क्योंकि ओवन से फ्रेश होकर जब गाड़ी पेंट होके बाहर आती है, तो हर कोई उसको नहीं कर सकता। थोड़ा सा स्किल चाहिए होता है उसके लिए, बिल्कुल। क्योंकि उसका पेंट खराब हो जाता है। ओके, सो अभी एक और चीज़ आप बताइए कि ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट और क्या-क्या टाइप की जॉब करते थे उधर? जैसे मैं खुद इवन जब मैं ये काम करता था कार रेंटल वाला और ये, तो मैं जब शाम में ख़त्म करता था, उसके बाद मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी स्टार्ट करता था। ओह! गाड़ी होती थी मेरे पास अपनी, तो गाड़ी में ही जो है शर्ट चेंज करते थे यहाँ से ऑफ करने के बाद, और फिर पिज़्ज़ा डिलीवरी स्टार्ट करते थे। नॉर्मल डेज़ में जो है वो 7 से 12 या इस तरह करके, वीकेंड्स पे 7 से लेके 2 ढाई बज जाते थे रात को। और तो जैसे मैंने सुना है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो स्टूडेंट जाते हैं ना, तो वो पैसे अच्छे कमाते हैं। इज़ इट ट्रू या सब? अब का मुझे नहीं पता, लेकिन 10 साल पहले जब हम थे तो सही था। इट यू कैन मेक गुड मनी अगर आप अपने लीगल आवर्स करो 20 आवर्स, और अपने मतलब उस पर टैक्स पे करो, और तो इनफ आप अपनी फीस वगैरह भी मतलब वहाँ से निकाल लेते थे। लेकिन आपको पता है स्टूडेंट्स कहाँ रुकते हैं लीगल आवर्स पे, वो एक्सीड करते हैं अपने आवर्स। तो ये पिज़्ज़ा डिलीवरी की जो जॉब होती थी, ये फिर कैश इन हैंड होती थी बेसिकली। ऑल मनी जो होता था वो नो रिकॉर्डेड मनी होता था। तो ये और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो करते थे। अच्छा, तो ऑस्ट्रेलिया में जैसे कोई बंदा स्टूडेंट वीज़ा पे गया, ठीक है? तो उसके बाद क्या स्कोप है? जैसे अभी यूके में कोई स्टूडेंट आता है, उसके बाद स्टडी के बाद 2 ईयर का वर्क परमिट मिलता है, ठीक है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्टडी के बाद कुछ वर्क परमिट है? अच्छा, और इसके मतलब इस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसा सिस्टम था कि जब आप अपनी ऑस्ट्रेलिया में हर साल गवर्नमेंट जो है ना एक लिस्ट प्रिंट करती थी, मुझे याद नहीं है उसको क्या कहते थे। वो हर साल एक अपनी रिक्वायरमेंट देते थे कि हमें इतने इंजीनियर्स, इतने डॉक्टर्स, इतने आईटी स्पेशलिस्ट, इतने बिजनेस मैनेजमेंट वाले और ये सब। तो अगर आपका कोर्स, आपकी डिग्री जो आपने कंप्लीट की है वो उस लिस्ट में होती थी, अच्छा। तो आप फिर मतलब अप्लाई, आप टीआर और उसके लिए एलिजिबल होते थे, फर्दर पेपर वर्क के लिए आप जो एलिजिबल होते थे। लेकिन अगर आपका कोर्स जो आपने किया है वो उस साल की लिस्ट में नहीं है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं थे, फिर आपको मतलब कोई दूसरा वीज़ा अप्लाई करना पड़ता था। ओह! हाँ, इस तरह था। मैंने एक और भी चीज़ सुनी है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या करते हैं लोग कि एक स्टडी फिनिश हुई, उसके बाद दूसरा कोर्स ले लिया, तीसरा कोर्स ले लिया, ऐसे वीज़ा एक्सटेंड करते ले रहते हैं। सकते हो आप, लेकिन ये कि आप जैसे आपने वहाँ पे बैचलर किया, आपका बैचलर कंप्लीट हो गया, तो आप मास्टर भी वहीं अप्लाई कर दो, तो आपको ऑन शोर, देखो इसको डिफरेंस होता है ऑफ शोर और ऑन शोर। अगर आप जैसे हम पाकिस्तान में और हम वीज़ा अप्लाई करते हैं ऑस्ट्रेलिया का, तो हम ऑफ शोर हैं। ओके। लेकिन अगर हम
ऑस्ट्रेलिया में रह के वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हम ऑन शोर हैं, तो ऑन शोर वीज़ा इजीली मिल जाते हैं ना, वो इतना वो नहीं करते कि आप वापस जाओ और दोबारा अप्लाई करो। तो अगर आप ऑफ शोर ऑन शोर रह के ही फर्दर एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हो तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मिल जाए। जैसे यहाँ पे डिग्री कंप्लीट करने के बाद PSW मिलता है 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, तो वहाँ पर भी इस तरह के थे, लेकिन योर कोर्स और योर क्वालिफिकेशन हैज़ टू बी इन दैट पर्टिकुलर लिस्ट जो गवर्नमेंट हर साल देती है कि हमें इतनी रिक्वायरमेंट है, अगर उसमें आप हो तो गुड होता है, मतलब आप फिर आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं। ओके, उस स्टडी के बाद कुछ PR के कुछ चांसेस होते थे या आपके टाइम पे? अभी तो पता नहीं, जो भी रूल्स चेंज हाँ, हुए मेरे होंगे, टाइम जो पे भी। तो चांसेस होते थे, वही मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास आप उस रिक्वायरमेंट में फुलफिल करते हो, आपका कोर्स, आपकी स्टडी जो है वो आप एलिजिबल हो फॉर द फर्दर पाथवे फॉर द TR टेम्परेरी रेजिडेंस एंड ऑल दैट, तो आप फिर कर सकते हो। ओके।